बिल्कुल समय आ गया है कि बिल्कुल फुल फ्लैश तैयारी आप लोग शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि अगर इसी साल SBI PO बनना है तो मतलब आपको यू हैव टू गो एक्स्ट्रा माइल, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा मेहनत का मतलब जितना ज्यादा आप कर सको, जितना आपका पोटेंशियल है, मतलब दिन रात एक कर दो पढ़ाई में, ठीक है। हम टाइम से काफी पहले सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे पास कम से कम 1 सवा महीने का गैप रह सके, उस गैप में हम जितने मॉक टेस्ट एंड ऑल ये सारे लगा पाए, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे एक आध चैप्टर रह जाता है और मॉक टेस्ट देते हैं और फिर मॉक टेस्ट में हम पे वो क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं तो फिर हम डिमोरलाइज होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि सिलेबस थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो, ठीक है, ताकि हमारे पास थोड़ा गैप मिले रिवीजन के लिए, रिवीजन एज वेल एज मॉक टेस्ट के लिए, सेक्शनल मॉक टेस्ट एंड कंप्लीट मॉक टेस्ट के लिए एंड अदर टॉपिक्स के लिए, मतलब इंग्लिश GA रीजनिंग वगैरह के लिए, सबके लिए टाइम मिल पाए, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि अब जल्दी जल्दी थोड़ा कर पाए, ठीक है। तो आप लोगों को भी उसके लिए आपका भी सपोर्ट चाहिए कि आप थोड़ा घर पर पढ़कर आया करो, कोई भी टॉपिक चल रहा हो तो उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक्स वगैरह सब चीज पढ़ कर आया करो, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा स्ट्रेटेजी वगैरह, देखो स्ट्रेटेजी वगैरह एंड ऑल ये सारी चीजें यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी, डिस्कस करेंगे। यहाँ इस क्लास में हम केवल पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, जो कल 5 क्वेश्चन बचे हुए थे एवरेज के, वो पहले देखते हैं। 5 हो गए थे, 5 बचे थे। सर दिखाइए ये कैसे आ रहा है, ये स्लाइड कैसी आ रही है यहाँ पर, हैं? अच्छा ठीक है। 4 years ago the ratio of Ram's to Shyam's age is 9:11. Shyam's age 4 years ago is same as Ram's present age. If Ram's present age is the average present age of, अच्छा जो पर 22 आंसर आ रहा है, कुछ लोग 20 कह रहे हैं, कुछ 24 कह रहे हैं, कुछ 22, 24, 20 अलग अलग आंसर आ रहे हैं। लेट्स सी। 4 साल पहले द रेशियो ऑफ राम टू श्याम वाज 9:11, ठीक है। राम एंड श्याम 9:11 4 साल पहले था, मतलब आज से 4 साल पहले। तो ये 9x था, ये 11x मान लो, ठीक है। और आगे क्या बोला है, श्याम से 4 years ago इज सेम एज, मतलब 4 साल पहले जो श्याम की एज थी, इट इज सेम एज राम्स प्रेजेंट एज। तो राम की प्रेजेंट एज कितनी है, 11x। दिस इज प्रेजेंट, ठीक है ना। चलो इसके आगे क्या दिया है, if Rahul's present age is the average of the present ages of Ram and Shyam, राहुल की प्रेजेंट एज जो है वो राम एंड श्याम के एवरेज के बराबर है, ठीक है। तो राहुल यहाँ लिख देता हूँ मैं, थर्ड पर्सन है राहुल, दैट इज द एवरेज। अच्छा एक बात बताओ कि श्याम की एज 4 साल पहले 11x थी, तो अब कितनी होगी, 11x + 4। देखिए ये चीज मैंने कैसे लिखी है, फिर से बता देता हूँ कि 4 साल पहले राम और श्याम की एज का रेशियो 9:11 था, तो मैंने 9x 11x मान लिया। राम्स प्रेजेंट एज 4 years ago, मतलब 4 साल पहले राम की जो एज थी, श्याम्स प्रेजेंट एज 4 years ago, मतलब श्याम की जो एज थी 11x, वो राम की प्रेजेंट एज के बराबर है, मतलब ये 11x है। अगर ये 11x हुई तो ये 11x + 4 हुई। अगर इन दोनों का टोटल देखें तो कितना हो जाएगा, 22x + 4। तो राहुल की एज कितनी हो जाएगी, उसका एवरेज, मतलब डिवाइड बाई 2, मतलब 11x + 2, यही हो जाएगी। मतलब इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला है, देन फाइंड राहुल्स एज आफ्टर 2 years, राहुल्स एज 2 years ago, ठीक है। अब इस चीज को हम कैसे करें, देखो राहुल की एज 2 साल पहले मुझे बतानी है, तो पहले यही निकालने, मतलब एक्स की वैल्यू हम निकालने अल्टीमेटली, तो काम बन जाएगा। हमें पता है कि दो लोगों के एज के बीच का जो गैप है वो हमेशा सेम रहता है, ये बात मानते हो। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 2x, और यहाँ पर कितना है, 4। तो कहना इससे कि 2x की वैल्यू 4 के बराबर होगी, तो x की वैल्यू 2 हो गई। अगर x की वैल्यू 2 हो गई तो ये कितना हो गया, 24। ये इसकी करंट एज है, तो 2 साल पहले अगर पूछिए तो -2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 22। आंसर हो गया। ये सुन, जो लोग 20 कह रहे थे उनका आंसर गलत था, जो 22 कह रहे थे उनका करेक्ट था, ठीक है। और 24 जो कह रहे थे उन्होंने प्रेजेंट एज निकाल दी, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, 2 साल पहले पूछी गई। क्लियर, क्लियर है तो वाई टाइप कर दे जल्दी से, फिर हम आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा एक और बात कि यहाँ पर हम एक और तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं, अगर हम ये ना करना चाहें तो हम ये देखेंगे कि 2 साल पहले इसकी जो एज होगी वो क्या होगी, 11x + 2 अभी की एज है, तो 2 साल पहले -2 करेंगे, मतलब 11x। 2 साल पहले इसकी एज जो होगी वो होगी कितनी, 11x, ठीक है। 11x मतलब 11 का मल्टीपल, और 11 का मल्टीपल केवल एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन डी, 22। क्लियर है कि नहीं, 11x
मतलब 11 का मल्टीपल होना चाहिए और केवल एक ही ऑप्शन यहाँ 11 का मल्टीपल है, दैट इज ऑप्शन डी। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। और ये सारी चीजें मैं आपको एजेस में बता चुका हूँ कि बस सब कुछ लोग कह रहे हैं सर 2x बराबर 4 कैसे आ गया। भाई दो लोगों के एजेस के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ पर डिफरेंस 2x है, यहाँ पर 4 है, तो दैट्स व्हाई इफ दिस इज सेम मतलब 2x बराबर 4 होगा। सिंपल सी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। एवरेज एज ऑफ अ मैन विमेन एंड देयर सन इज 30 ईयर्स। ठीक है, मतलब उनका टोटल कितना हो गया 90। तो यहाँ पर 5 ईयर्स आंसर आ रहा है लोगों का। टोटल 90 हो गया। ठीक है, मेंस एज 2 ईयर्स मोर देन द वाइफ एंड सन इज 1/4 ऑफ द सम। अच्छा, मैन की जो एज है वो 2 ईयर्स मोर देन हिज वाइफ। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ मैन, वाइफ एंड सन। अगर वाइफ की एज एक्स है तो मैन की एज x+2 हो गई। ठीक है, man's age is 2 years more than wife and the age of son is 1/4 of the sum of his mother and father। ठीक है, 1/4 इन दोनों के सम का। इन दोनों का सम कितना है बोलो। इन दोनों का सम कितना है 2x+2। उसका 1/4 कितना हो जाएगा x+1/2। यही हो जाएगा। देखो टू इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 2x+2 और इसका 1/4 करोगे तो 2 कॉमन आ गया, x+1/2 बचेगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ द एज ऑफ सन इज x+1/2। अभी मुझसे बोला गया था कि इनका एवरेज 30 है मतलब टोटल 90 है। तो कहना इससे कि इनका जो टोटल है वो कितना है x+x मतलब x+2 प्लस x प्लस दिस इज x/2 प्लस 1/2 लिख दूं उसको, एंड दैट टोटल इज 90। सो वी कैन से दिस इज 2x प्लस x/2 कितना हो गया 5/2x एंड 2 प्लस 1/2 इज 3/2 इज इक्वल टू 90। अगर मैं पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5x प्लस 3 बराबर 180। देख लो एक बार, मैन विमेन एंड देयर सन इज 30 ईयर्स। सर आवाज आ रही है क्या यहाँ पर? कोई कोई आपको साउंड सुनाई दे रही है? सॉरी, दिस इज 5/2। आप लोगों को कोई साउंड सुनाई दे रही है? नॉइज, फैन की आवाज? फैन तो यहाँ चल ही नहीं रहा। कुछ लोगों को सर साउंड सुनाई दे रही है, आप देखो जरा यहाँ से कोई। कुछ आधे लोग कह रहे हैं क्लियर है, आधे लोग कह रहे हैं साउंड आ रही है। तो 5x की वैल्यू 175 हुई तो x की वैल्यू कितनी हो गई 35। ये x की वैल्यू आ गई 35। आगे क्या बोला है, when two other family members are added, when two other family members are added new average becomes 27 years। मतलब दो लोग जो नए आएंगे उनके आने से एवरेज 27 हो गया। मतलब टोटल कितना हो गया, 5 लोग हैं टोटल। टोटल कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। तो 27 इंटू 5 कितना हो गया 135। समझ रहे हो? मतलब 5 लोग हो गए अब, तो टोटल 135 हो गया। और पहले टोटल 90 था। 90 से 135 मतलब कितना हुआ 45। जो नए लोग आए हैं लेट अस से दे आर ए एंड बी, उनकी एज कितनी हो जाएगी 45। समझ रहे हो? अभी टोटल है 135, पहले 90 था तो 135 माइनस 90 45। ये नए लोग हैं दो ए एंड बी। ठीक है, बोला है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ द न्यू मेंबर आर 1 ईयर। ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस है ए माइनस बी दैट इज 1 ईयर। तो कहना इससे अगर इनको ऐड करेंगे तो 2a बराबर 46, तो a बराबर 23। तो a बराबर 23 तो b विल बी 45 माइनस 23 दैट इज 22। ठीक है, ये दो नए लोग आ गए। ठीक, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सन एंड द न्यू मेंबर हु इज एल्डर। तो न्यू मेंबर जो एल्डर है उसकी एज कितनी है 23 और सन की एज कितनी है x+1/2 यानी कि 36/2 18। तो मतलब 23 और 18 का गैप पूछा है बेसिकली, दैट इज व्हाट 5 आंसर। ठीक है, क्लियर? तो आंसर इज व्हाट 5। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड वॉल्यूम बंद कीजिए।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट। थैंक यू सो मच सोनू, थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ ठीक है, आठ नंबर नहीं था क्वेश्चन, ठीक है कोई बात नहीं, नाइन्थ नाइन्थ डिस्कस मिसिंग हो है। अच्छा तो आठवां कराएंगे ना। क्वेश्चन क्या है आठवां, देख लेते हैं इसको। There are some teachers in a college with the average of 45. Some of the maximum and the minimum is 108, and the difference between maximum and minimum is 27. If 14 teachers left the college with the average of 32.5 and 6 new teachers joined the college, out of the 6 new teachers, 4 ages are equal to the maximum age teacher and 2 are equal to the minimum age teacher. If the new average becomes 49, 4 by 7 years, find the नंबर ऑफ टीचर्स इनिशियली। इस क्वेश्चन को मैं एग्जाम में होऊंगा तो स्किप कर दूंगा पहले, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें जो फिगर्स दे रखे हैं 32.5 एंड 49 4/7, ये काफी कैलकुलेटिव बना सकती हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहली बार मैं इस क्वेश्चन को नहीं करूंगा ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन अगर करना है तो देखो करना कैसे है, थोड़ा जल्दी करेंगे। सम टीचर्स, लेट अस से n टीचर्स हैं, तो टोटल कितना है 45 इंटू n, ये टोटल हो गया। अगर n टीचर्स हैं तो नंबर ऑफ टीचर्स मल्टीप्लाइड विद देयर एवरेज इज व्हाट टोटल, ठीक है। अभी आगे क्या बोला कि मैक्सिमम मिनिमम का सम और डिफरेंस दिया गया है, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा बोलो, मैक्सिमम कितना हो जाएगा 108 प्लस 27/2, ठीक है। और मिनिमम कितना हो जाएगा, ठीक है 108 माइनस 27/2, ठीक है। अभी कुछ लोगों को इसी में डाउट हो जाएगा ये कैसे कर दिया भाई। अगर कोई आपको दिया है a प्लस बी बराबर 108 और a माइनस बी बराबर 27, जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आता है 2a बराबर 108 प्लस 27, तो a की वैल्यू कितनी हो जाती है, डिवाइड बाई 2 हो जाती है। तो इस चीज को आप डायरेक्ट करो कि किसी चीज का सम और डिफरेंस दिया गया हो तो वो वैल्यूज हम कैसे निकालें, ऐसे निकालें। जैसे कि हमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दे रखी होती है, ठीक है, तो हम एक्स और वाई कैसे निकालते हैं, रिवर की बोट की स्पीड एंड रिवर की स्पीड ऐसे करते हैं, d प्लस यू बाई 2 एंड d माइनस यू बाई 2, ठीक है। तो वही चीज है। तो अगर इसको हम देखें तो कितना आएगा ये 135/2 एंड दिस इज व्हाट 81/2, ठीक है। ये मैक्सिमम मिनिमम आ गई। अच्छा अभी बोला है कि यहाँ पर इफ 14 टीचर्स लेफ्ट द कॉलेज, ठीक है, विद द एवरेज एज ऑफ 32.5 ईयर्स, ठीक है। अभी आप समझो कि 45 एन मेरे पास टोटल था, उसमें से 14 लोग चले गए जिनका एवरेज 32.5 था, तो टोटल में इतने की कमी आ गई 14 इंटू 13 32.5 एंड 6 नए लोग आए, 6 नए लोग आए, और 6 नए लोग में से 4 की एज मैक्सिमम के बराबर थी, 4 की एज मैक्सिमम के बराबर थी, मतलब कितना वो 4 इंटू 135/2, एंड उनमें से 2 की एज कितनी थी, 2 की एज कितनी थी, 2 की एज मिनिमम के बराबर थी, ठीक है, 2 की एज मिनिमम के बराबर थी, ठीक है, यानी कि 2 इंटू 81/2, ठीक है। आगे क्या दिया, तो अभी जो करंट एवरेज बिकम्स 49 4/7, तो अब बताओ कि अब नए लोग कितने हो गए, बिकॉज पहले n थे, देखो n थे, n में से 14 चले गए और 6 आ गए, तो मतलब कितने हो गए n माइनस 8 हो गए। नंबर ऑफ पीपल कितने हो गए n माइनस 8 हो गए, क्लियर, यस ओके। n माइनस 8 अगर हो गए तो नंबर ऑफ पीपल n माइनस 8, एंड 49 4/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो, 49 4/7 को लिखना है कैसे, 343 प्लस 4/7 यानी कि 347/7, ये एवरेज है। हमें n की वैल्यू निकालनी है, इनिशियल नंबर ऑफ पीपल, क्वेश्चन हटा लीजिए, ठीक, बस इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो करते हैं इसको सॉल्व। 2 से ये 2 बार गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो आई कैन से 45n माइनस 14 इंटू 5 70, 28 और 7 35, 42 और 3 45, 455 आ गया, प्लस ये 270 एंड प्लस 81 81, एंड दैट इज इक्वल टू 347/7 n माइनस 8 7 जा 56, कैरी 5, 32 प्लस 5 37, 24 प्लस 3 27/7, ठीक है। नाउ ये कितना बनेगा
45n माइनस, इसमें से इन दोनों का सम कितना आएगा 1 5 351 455 में से घटा देंगे, दिस इज 041, नेगेटिव आएगा माइनस का 104, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 347/7 n माइनस 2776/7। अच्छा, इसमें से अगर इसको घटाया जाए तो हाँ ऑब्वियसली इसको इधर लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको इधर लाते हैं, तो दैट विल बी 347/7 n माइनस 45n इज इक्वल टू 2776/7 minus 104. So it will be 35 315 347. डिफरेंस कितना है? दिस इज 2, दिस इज 32 बाई, देखो दिस इज सॉल्यूशन, इसमें आपको समझाने लायक कुछ नहीं है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। 2776 माइनस 728 कितना आएगा? दिस इज 8, 6 minus 2 is 4, this is 20, 2048 upon 7, ठीक है। Now we know that कि 32 होता है 2 की पावर 5 और ये होता है 2 की पावर 11, तो 2 की पावर 6 टाइम्स कैंसिल होगा, ठीक, नहीं तो आप ग्रेजुअली कैंसिल कर सकते हो, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 8 6 जा 4 से 6 टाइम्स 4 टाइम्स 64, 7 से 7 कट गया तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? 64। यही पूछा था नंबर ऑफ पीपल इनिशियली कितने थे, सो दैट इज n व्हिच इज 64। क्लियर है? वही मैंने बोला कि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, एग्जाम क्लियर करना है तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको अवॉइड करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो ठीक है, P1 is the series of 4 consecutive numbers divisible by 4 with an average of 34. 4 consecutive multiples of 4, P1 ये 1 2 3 4, 4 consecutive multiples हैं 4 के, और इनका एवरेज कितना है? 34। देखो एवरेज क्या होता है? एवरेज अगर 4 नंबर्स हैं तो फर्स्ट और लास्ट का जो है एवरेज वही एवरेज होता है। तो एक बात बताओ कि 4 के मल्टीपल है, एवरेज इनका 34 है, ठीक है, तो एवरेज कहीं बीच में लाई करेगा ना, बीच में, ठीक है, यहाँ 34 लाई करेगा मिडिल में भी, ठीक है। अगर मिडिल में लाई करता है तो कहना इससे कि इन दोनों में 4 का गैप होगा, तो यहाँ से 2 कम कर दूं, यहाँ पर 2 इंक्रीज कर दूं, मतलब दिस इज 32, दिस इज 36, कहना इससे। अगर इनका एवरेज आप देखो तो सम इज 68, 68/2 इज व्हाट? 34 कर सकते हैं, बिकॉज 34 जो है एग्जैक्टली मिडिल में है किसके? 32 एंड 36 के। 4 का गैप क्यों होना चाहिए? बिकॉज 4 के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल। यहाँ पर कुछ लोग आंसर 57 के हैं, लेट्स सी। तो ये 28 हो गया, इसमें 4 ऐड कर दो, 40 हो गया, तो P1 सीरीज आ गई मेरे पास, ठीक है। एंड वाइल P2 इज अ सीरीज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स डिविजिबल बाय 9। P2 जो है 9 के मल्टीपल्स की सीरीज है, 1 2 3 4 5, ये 9 के मल्टीपल्स हैं, एंड whose second lowest number is equal to the second highest number of P1 series। इसका सेकंड हाईएस्ट कितना है? 36, और इसका सेकंड लोएस्ट भी 36 हो जाएगा। 9 के मल्टीपल है तो 9 की टेबल लिख दो, 27, 9 इंटू 5 45, 45, 9 6 जा 54, देन 63, ओके, ये P2 सीरीज आ गई, ठीक है। एंड आगे क्या बोला है? इफ P3 इज अ सीरीज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, मतलब एक एक का गैप होगा सब में, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की सीरीज है, whose लोएस्ट नंबर, मतलब ये वाला नंबर, इज 1/3 ऑफ द लोएस्ट ऑफ P2, मतलब इसका 1/3, इसका 1/3 कितना हो गया? 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है तो 9 10 11 12 13 14 15, ये सीरीज हो गई। काउंट कर लेंगे 7 है कि नहीं, तो 7 नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। आगे क्या बोला है? देन फाइंड द सम ऑफ द एवरेज ऑफ P2 एंड P3 सीरीज। इसका एवरेज क्या है जो मिडिल टर्म है, और इसका एवरेज क्या है जो मिडिल टर्म है, इनका सम बताना है केवल। 45 + 12 यानी कि 57। तो मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज ऑफ एपी के एवरेज का जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर वो आपको क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपके लिए केवल 30 सेकंड का सवाल है, 30 से 45 सेकंड मैक्सिमम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ये था, देखो
एवरेज ऑफ 5 2-digit numbers of which two numbers say A and B are reverse of each other. A and B रिवर्स है each other, एक दूसरे के, मतलब A अगर मेरे पास AB है तो B क्या होगा, B एक दूसरे के रिवर्स है, ठीक है। इस 25.4 मतलब 5 2-digit नंबर्स का अगर एवरेज 25.4 है तो कहना इससे कि उनका जो सम होगा वो कितना होगा, सम होगा 25.4 इंटू 5, यानी कि 25 इंटू 5 125, 125 एंड 0.4 इंटू 5 इज 2, ठीक है। तो दैट मीन्स 127, ये इनका सम हो गया, ठीक है। आगे क्या बोला, इफ ऑल थ्री नंबर्स एक्सेप्ट ए एंड बी को छोड़कर सारे नंबर्स को मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं एंड द एवरेज ऑफ द 5 नंबर्स डिक्रीज बाय 43.2, ठीक है। तो आप बताओ कि अगर मैं इन नंबर्स को छोड़कर, मतलब ये नंबर्स तो एज इट इज रहे ए बी प्लस बी ए, ठीक है, कहना इससे कि इनका जो सम होगा वो कितना होगा, लेटर चलो ऐसे लिख देते हैं, ए बी प्लस बी ए ऐसे के ऐसे ही रहे, ठीक है। बाकी जितने भी नंबर थे, लेटर से कि उनका सम था टी या एक्स, उनका सम एक्स था, मुझे नहीं पता कितना था, लेटर से बाकी जो 3 नंबर उनका सम एक्स था, उन सब में अगर मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया तो उनका सम भी -2 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि सम कितना हो गया -2x, ठीक है। तो अभी जो नंबर्स हैं इनका एवरेज कितना होगा, डिवाइड बाई 5 कर दो, और एवरेज डिक्रीजेस बाय, डिक्रीज नंबर्स तो मेरे पास 5 ही हैं, और एवरेज डिक्रीजेस बाय 43.2, मतलब पहले जो एवरेज 25.4 था, ठीक, ये जो सम था वो किसका था, ये था ए बी प्लस बी ए प्लस एक्स, यही था, ए बी प्लस बी ए 2 नंबर और बाकी तीसरा नंबर एक्स, ये इन 5 नंबर्स का सम था, ठीक है। दैट वाज 127, ठीक है। नाउ वी कैन से 25.4 में से अगर मैं 43.2 कम कर दूंगा तो -43.2 करेंगे, तो ऐसे नहीं कि ऐसे घटा दो, ठीक है। 43.2 में से ये घटा, बड़े में से छोटे ही घटाना पड़ेगा, 12 माइनस 4 इज 8, देन 42 एंड दिस डिफरेंस इज 17, तो माइनस का 17.8, तो अभी जो एवरेज बनेगा वो माइनस का 17.8 बनेगा, ठीक है। चलो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव में, ठीक है। नाउ व्हाट कुड बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू अमंग ए एंड बी, ए एंड बी में जो ग्रेटेस्ट है वो वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। नाउ वी कैन सी कि अगर मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आई विल गेट ए बी प्लस बी ए, एक दूसरे के रिवर्स है, -2x इज इक्वल टू, जैसे 8 5 40, मतलब 4 बार गया, 17 5 85, तो माइनस का 89 हो गया, ठीक, माइनस का 89, ठीक है। तो ए बी की जो है ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, तो एक काम करते हैं, एक्स को कैंसिल करते हैं, ठीक है, एक्स को कैंसिल करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई दिस विद 2, ठीक है। अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बिकम 2 टाइम्स ए बी प्लस 2 टाइम्स बी ए माइनस, सॉरी प्लस 2x बराबर 254, ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो ये कट जाएगा, तो 2ab प्लस ए बी 3ab एंड दिस इज 3ba, तो 3 टाइम्स ए बी प्लस बी ए बराबर 254 माइनस 89, तो 14 माइनस 9 इज 5, 14 माइनस 8 is 6 and this is 165, 3 से कट गया 55 टाइम्स। now you know AB क्या होता है, 10A plus B and this is 10B plus A, जब उनको जोड़ते हैं तो कितना आता है 11A plus 11B, 10A plus B 10B plus A, जोड़ेंगे तो 11A plus 11B, कई बार बता चुका हूँ, तो 11 कॉमन आ जाएगा, 11A plus B and that is 55। now we can see this is 5, मतलब A plus B की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 5 हो गई, A plus B की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। अभी मुझे ए और बी हाईएस्ट करना है, ए बी को मुझे हाईएस्ट करना है मैक्सिमम, तो मैं क्या करूंगा कि इसको 5 ले लूंगा, इसको 0 ले लूंगा, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि जब मैं इसको रिवर्स करूंगा तो 0 5 वो 2 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा, तो ये वाला केस रूल्ड आउट कर दिया। तो नेक्स्ट क्या आया, 4 and 1, ठीक है। तो ए बी की जो हाईएस्ट वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 41, हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, ए बी की 41, क्लियर। ए बी की जो हाईएस्ट वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 41, ओके। ओके, जो क्वेश्चन आप पढ़ोगे, ट्राई करोगे, पेन उठाओगे तो वो सॉल्व होगा ही होगा, ठीक है। 90% केसेस में वो हो जाता है, ठीक है। आप क्वेश्चन देखकर ही डर गए तो फिर नहीं होगा। चलो
चलो, तो ये थे एवरेज के क्वेश्चंस। अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज से। तो आई होप इतना करने के बाद एवरेज में कोई कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे डील कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक एंड कॉमन सेंस अगर यूज करें तो। परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज हम जब भी जैसे भी कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें परसेंटेज का कहीं ना कहीं यूज तो आ ही रहा है। सबसे पहले हमने जो अपने कोर्स की शुरुआत की थी वो वहीं से की थी, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, जो इसका बेस होता है, ठीक है। तो उसको हम यूज करते ही आ रहे हैं, आपको सारी चीजें पता है कि अगर मैं बोलूं कि ए बी इज 25% मोर देन ए, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एंड बी, इनको रेशियो में आप कन्वर्ट कर सकते हो। बोलो ए और बी का रेशियो क्या होगा? 4:5। हम इसको 1/4 होता है तो इसको 4 मान लेंगे, 5 मान लेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पहले से यूज करते आ रहे हैं, सारी चीजें पता है, तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसको बताने में, ठीक है। डायरेक्ट काम की बात पर आ जाते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई अगर ये है एक वैल्यू 20% इंक्रीज हुई, दूसरी वैल्यू 25% इंक्रीज हुई, व्हाट इज द नेट चेंज? इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, इनमें नेट परसेंटेज चेंज कितना है? तो बताओ कितना होगा नेट परसेंटेज चेंज कितना है? ठीक है, हालांकि हम ऐसा नहीं बेसिक स्किप करेंगे, बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा बेसिक चीजों पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 50%, ठीक है, 50%। तो इसके देखो दो तरीके हैं,